दोस्तों 2025 की जो लोन मार्केट है वो नए नए ऐपों से भर चुकी है। अब ऐसे में हमारे दिमाग में ये कन्फ्यूजन आता है कि हम कौन सी एप्लीकेशन पर लोन के लिए अप्लाई करें, क्योंकि हर एक एप्लीकेशन यहाँ पर लोन देने का दावा करती है। अब इस वीडियो में हम आपके लिए 5 ऐसी लोन एप्लीकेशन लेके आ चुके हैं जहाँ पर आप लोग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो में हम लोग इनके डाउनलोड, इनकी रेट, इनकी इंटरेस्ट रेट, ईपीआर रेट और ये कितने रुपए तक का लोन लोगों को ऑफर करती है, इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पर मैं पहले ही आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि इस वीडियो में मैं इन एप्लीकेशन का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये वीडियो खाली एक एजुकेशन पर्पस बनाई जा रही है। और ये पांचों एप्लीकेशन यहाँ पर आरबीआई रजिस्टर है, तो यहाँ पर किसी तरह का स्कैम प्रोसेस आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बना रखी है। इस लिस्ट में यहाँ पर मैंने नावी एप्लीकेशन को ऐड किया है, मनीव्यू एप्लीकेशन को ऐड किया है, मनी टैप एप्लीकेशन को ऐड किया हुआ है, क्रेडिट बी एप्लीकेशन को और ब्रांच एप्लीकेशन को इस लिस्ट में यहाँ पर मैंने ऐड किया हुआ है। अगर यहाँ पर हम लोग नावी एप्लीकेशन के डाउनलोड के बारे में बात करें तो इस एप्लीकेशन के 50 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड है। वही अगर हम लोग रेटिंग की बात करें तो इस एप्लीकेशन को 4.3 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। इस एप्लीकेशन को 2020 में लॉन्च किया गया था और ये एप्लीकेशन यहाँ पर आरबीआई रजिस्टर है। मनीव्यू एप्लीकेशन के डाउनलोड के बारे में बात करें तो इस एप्लीकेशन के 50 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड है। रेटिंग की बात करें तो 4.8 स्टार की इस एप्लीकेशन को रेटिंग मिली हुई है। मनीव्यू एप्लीकेशन को 2017 में लॉन्च किया गया था और ये भी एप्लीकेशन आरबीआई रजिस्टर है। अब मनी टैप एप्लीकेशन के डाउनलोड के बारे में बात करें तो इस एप्लीकेशन के 10 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड है। मनी टैप एप्लीकेशन को 4.0 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। मनी टैप एप्लीकेशन को 2016 में लॉन्च किया गया था और ये एप्लीकेशन भी आरबीआई रजिस्टर है। क्रेडिट बी एप्लीकेशन के डाउनलोड 5 मिलियन से ज़्यादा है और क्रेडिट बी एप्लीकेशन को 4.5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। क्रेडिट बी एप्लीकेशन को 2018 में लॉन्च किया गया था और क्रेडिट बी एप्लीकेशन भी आरबीआई रजिस्टर है। ब्रांच एप्लीकेशन के डाउनलोड 10 मिलियन से ज़्यादा है। ब्रांच एप्लीकेशन को 4.5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। ब्रांच एप्लीकेशन को 2015 में लॉन्च किया गया था और ब्रांच एप्लीकेशन भी आरबीआई रजिस्टर है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो उन सभी एप्लीकेशन के डाउनलोड, उनके बाद यहाँ पर रेटिंग भी मैंने मेंशन की हुई है, लॉन्च ईयर भी यहाँ पर मैंने मेंशन की हुई है और ये एप्लीकेशन सारी आरबीआई रजिस्टर है। अब बात करते हैं इन एप्लीकेशन में हम लोगों को कितने रुपए तक का लोन ऑफर किया जाता है, उनमें हम लोगों को कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है, कितना ईपीआर रेट मिलता है और कितना टेन्योर टाइम मिलता है। तो देखो यहाँ पर मैंने सब कुछ आप लोग चेक कर सकते हो। यहाँ पर मैंने सभी चीज़ें मेंशन कर रखी है कि इन एप्लीकेशन पे आप लोगों को कितने रुपए तक का लोन ऑफर किया जाता है, वहाँ पर कितने रुपए तक का इंटरेस्ट रेट लगता है, ईपीआर रेट क्या मिलता है और टेन्योर टाइम कितना दिया जाता है। अगर यहाँ पर हम लोग नावी एप्लीकेशन पर लोन अमाउंट ऑफर की बात करें तो यहाँ पर नावी एप्लीकेशन आप लोगों को 20 लाख रुपए तक का लोन ऑफर करती है। उसमें यहाँ पर जो आप लोगों को इंटरेस्ट रेट मिलता है वो 26% पर एनम के हिसाब से मिलता है। और मतलब कि अप टू बता रहा हूँ, ये नहीं कि अप्रोक्स बता रहा हूँ, नहीं, 26% यहाँ पर मैं अप टू बताया। इससे कम भी मिल सकता है और इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी मिल सकता है। अगर यहाँ पर हम लोग नावी एप्लीकेशन पर ईपीआर रेट के बारे में बात करें तो अप टू 26% तक का ईपीआर रेट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। वही अगर हम लोग टेन्योर टाइम की बात करें तो ये एप्लीकेशन आप लोगों को 3 महीनों से लेकर 84 महीनों तक का टेन्योर टाइम प्रोवाइड करती है। यहाँ पर अगर हम लोग मनी व्यू एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो ये एप्लीकेशन आप लोगों को 10 लाख रुपए तक का लोन ऑफर करती है। उसमें यहाँ पर आप लोगों को जो इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है वो अप टू 14% पर एनम के हिसाब से देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप लोगों को जो उसमें ईपीआर रेट देखने को मिल जाती है वो 17% से लेकर 45% के बीच की देखने को मिल जाती है। और मनी व्यू एप्लीकेशन जो टेन्योर टाइम आप लोगों को प्रोवाइड करती है वो 3 महीनों से लेकर 5 साल तक का प्रोवाइड करती है। मनी टैप एप्लीकेशन आप लोगों को 5 लाख रुपए तक का लोन ऑफर करती है। मनी टैप एप्लीकेशन पे आप लोगों को जो इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है वो अप टू 36% पर एनम के हिसाब से देखने को मिल जाता है। ईपीआर रेट जो देखने को मिलती है वो 10% से लेकर 70% के बीच की देखने को मिलती है। और मनी टैप एप्लीकेशन जो आप लोगों को टेन्योर टाइम प्रोवाइड करती है वो 3 महीनों से लेकर 3 साल तक का टेन्योर टाइम प्रोवाइड करती है। क्रेडिट बी एप्लीकेशन आप लोगों को 10 लाख रुपए तक का लोन ऑफर करती है।
क्रेडिट बी पर आप लोगों को जो इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है वो अप टू 29% पर एनम के हिसाब से देखने को मिलता है। और क्रेडिट बी एप्लीकेशन पे आप लोगों को जो ईपीआर रेट देखने को मिल जाते हैं वो 17% से लेकर 50% तक के बीच का देखने को मिल जाता है। मतलब कि 17% से 50% के बीच का ईपीआर रेट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। क्रेडिट बी एप्लीकेशन जो आप लोगों को टेनो टाइम प्रोवाइड करती है वो 7 महीनों से लेकर 3 साल तक का क्रेडिट बी एप्लीकेशन आप लोगों को टेनो टाइम प्रोवाइड करती है। वह अगर हम लोग ब्रांच एप्लीकेशन के लोन अमाउंट ऑफर जो कि मतलब कि ब्रांच एप्लीकेशन जो हम लोगों को लोन अमाउंट ऑफर करती है वो यहाँ पर 2 लाख रुपए से ज़्यादा का लोन अमाउंट यहाँ पर ऑफर करती है। ब्रांच एप्लीकेशन पे हम लोगों को जो इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है वो अप टू 4% पर मंथ के हिसाब से देखने को मिलता है। ये जो 4 एप्लीकेशन यानी कि नावी, मनीव्यू, मनी टैप, क्रेडिट बी जो एप्लीकेशन है यहाँ पर हम लोगों को पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रही है। लेकिन यहाँ पर ये जो ब्रांच एप्लीकेशन है यहाँ पर हम लोगों को पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पर ईपीआर रेट ब्रांच का किसी भी जगह पर मेंशन नहीं था, इसलिए मेरे को भी ईपीआर रेट का नहीं पता लगा। अगर आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट करके बता देना। ब्रांच एप्लीकेशन यहाँ पर हम लोगों को 3 महीनों से लेकर 12 महीनों तक का टेनो टाइम प्रोवाइड करती है। तो ये हो गया कि ये एप्लीकेशन कितने रुपये तक का लोन अमाउंट हम लोगों को ऑफर करती है, उसमें कितने रुपए तक का इंटरेस्ट रेट हम लोगों को देखने को मिल जाता है। वही ईपीआर रेट ये हम लोगों को कितना प्रोवाइड करती है और टेनो टाइम हम लोगों को कितना मिल जाता है अपने लोन अमाउंट को रीपेमेंट करने में। अब बात करते हैं इन एप्लीकेशन में हम लोगों को कितना प्रोसेसिंग फीस देना पड़ता है, डॉक्यूमेंट किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है और एज कितनी चाहिए इन एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करने के लिए। और लास्ट में हम जानेंगे कि मंथली इनकम हमारे पास कितनी होनी चाहिए जिससे हम इन एप्लीकेशन पे एक अच्छा खासा लोन अप्रूव करा पाए। देखो यहाँ पर हम लोग नावी एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग फीस के बारे में बात करें तो नावी एप्लीकेशन 0 चार्ज करती है। प्रोसेसिंग फीस का 1 रुपया भी नावी एप्लीकेशन चार्ज नहीं करती है। वह अगर हम लोग डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो नावी एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करने के लिए आपके पास एक पैन कार्ड और एक आधार कार्ड होना चाहिए। एज की बात करें तो 18 प्लस आपकी एज होनी चाहिए, 18 होगी तो भी चल जाएगा। मंथली इनकम आपकी 20,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। वही अगर यहाँ पर हम लोग मनीव्यू एप्लीकेशन पर प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो ये आपके लोन अमाउंट में से 8% तक मतलब कि अप टू 8% तक का फीस लेती है। जैसे इस एप्लीकेशन पे आप लोगों का 1 लाख रुपए तक का लोन ऑफर किया है तो उसका 8% ये प्रोसेसिंग फीस का काटेगी। इस एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करने के लिए आप लोगों के पास पैन कार्ड होना चाहिए और एक आधार कार्ड होना चाहिए। ये मतलब कि पैन कार्ड और आधार कार्ड तो एक मेन डॉक्यूमेंट होते हैं क्योंकि कोई भी लोन एप्लीकेशन हो वहाँ पर आप लोगों को केवाईसी करनी पड़ती है और केवाईसी में यहाँ पर पैन कार्ड और आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। सो अब यहाँ पर मनीव्यू एप्लीकेशन पर एज की बारे में बात करें तो इस एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करने के लिए आपकी जो एज है वो 21 या फिर 21 से ज़्यादा होनी चाहिए और आपके पास जो मंथली इनकम होनी चाहिए वो 13,500 या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। मनी टैप एप्लीकेशन जो प्रोसेसिंग फीस का काटती है वो आपके लोन अमाउंट में से 2% काटती है। और मनी टैप एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट की जो जरूरत पड़ती है वो पैन कार्ड और आधार कार्ड है और एज जो रिक्वायर्ड है वो 23 प्लस आपकी होनी चाहिए, तब जाके यहाँ पर आप लोग मनी टैप एप्लीकेशन पर लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे। और मंथली इनकम जो आप लोगों से मांगी जाती है वो 30,000 से ज़्यादा मांगी जाती है। अगर यहाँ पर आप लोगों की मंथली इनकम 30,000 भी है तो भी आप लोग मनी टैप एप्लीकेशन पर लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे। क्रेडिट बी एप्लीकेशन पे जो प्रोसेसिंग फीस का अमाउंट है वो आपके लोन अमाउंट का 6% काटा जाता है, अप टू 6%। इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। क्रेडिट बी एप्लीकेशन पर अगर आप लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है तब भी चल जाएगा, लेकिन पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास पैन कार्ड है तो भी आप लोग क्रेडिट बी एप्लीकेशन पर लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे। क्रेडिट बी एप्लीकेशन जो आप लोगों से एज मांगती है वो 21 या 21 से ज़्यादा मांगती है। अगर आप लोगों के पास 21 भी है तो भी आप लोग क्रेडिट बी एप्लीकेशन पर लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे। और आपकी जो मंथली इनकम है क्रेडिट बी एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करने के लिए वो 10,000 या फिर 10,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। ब्रांच एप्लीकेशन जो प्रोसेसिंग फीस का चार्ज करती है वो आपके लोन अमाउंट का अप टू 9% तक का चार्ज कर सकती है। वही अगर हम लोग डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो ब्रांच एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करने के लिए आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। ब्रांच एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करने के लिए आपकी एज 18 या फिर 18 से ज़्यादा होनी चाहिए। और ब्रांच एप्लीकेशन पर मतलब कि लोन अप्लाई करने के लिए आपके पास जो मंथली इनकम होनी चाहिए वो 25,000 या फिर 25,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। सो ये था आज की इस वीडियो में। मैंने इस वीडियो में आप लोगों को इनके डाउनलोड, ये कितने रुपए तक का लोन अमाउंट आप लोगों को ऑफर करते हैं, उसमें क्या इंटरेस्ट रेट लगता है, क्या ईपीआर रेट लगती है, प्रोसेसिंग फीस का कितना चार्ज करती है, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, एज क्या चाहिए, मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए, इन सब के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।